अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से लेक्चर स्टार्ट हैं और आज का हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और आज हम बयान करेंगे दो टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स और एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को समझनी होगी और उसके साथ उनकी फिर एप्लीकेशन। अगर आप लोगों ने हमारे इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जाके पहले वो देखें और इससे पहले वाला लेक्चर मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो वाला तो जरूर देखें। उसी की बेस पे आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में ये बयान किया था कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन कर रहा हो तो उसमें एक किस्म की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर होती है। और अब आपको पता है जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सेलरेशन हम किस वजह से प्रोड्यूस करते हैं, फोर्स की वजह से। तो मतलब ये है कि यहाँ पे एक फोर्स भी एक्ट करेगी और वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये है ऐसी फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सेंटर में घूम रहा हो, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर में घुमाने पे मजबूर करे, तो ऐसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखेंगे, तो हमें पता है कि न्यूटन लॉ के मुताबिक F = ma इस चीज के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो ये फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हम इसके साथ छोटी सी सब्सक्रिप्ट में लिख लेते हैं FC = MEC। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन आ रही है वो कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब आपको पता है, अगर आपने वो पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देखिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो फार्मूला है वो आपके पास बराबर होता है -v²/r। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी -mv²/r। अब देखिए ये फार्मूला हमें क्या बता रही है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी, मास ज्यादा है तो फिर भी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी। और इसी तरह अगर आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी। इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक किसी चीज के साथ बांध लें और आप उसको कम फोर्स के साथ घुमाने और वो छोटी सी बांध, तो कम फोर्स के साथ वो बहुत तेजी के साथ घूमेगी। और इस मिसाल के तौर पर इसके साथ रस्सी के साथ कोई चीज बांधे इस तरह घुमाना चाहे और रस्सी की लेंथ क्या है, कम है, तो वो आसानी के साथ कम फोर्स के साथ बहुत तेज घूमेगी। और अगर बहुत बड़ी रस्सी ले ले तो उसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएं तब भी वो कम स्पीड के साथ घूमेगी। तो ये हमें ये बताती है। अच्छा, और इसी के साथ जितना मतलब ये है ना कि ये आर जितना बढ़ता जाएगा वो फोर्स कम होती जाएगी। अच्छा, इसके साथ एक एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन की तबला को याद कर ली, वहां पे क्या है कि यहाँ पे एक और फोर्स प्रोड्यूस होगी, सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल वो क्या करती है, वो इसके अपोजिट पे लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्या करती है, वो इसके अपोजिट पे लगती है। वो क्या करती है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा हो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है कि आप यहां से बाहर निकले। एक फोर्स पे करती है। आप लोगों ने ये चीज महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज को इस तरह घुमाना शुरू कर लेते हैं, घुमाते जिधर छोड़ते हैं वो उसी डायरेक्शन में चलती है। मिसाल के तौर पर मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसको इधर छोड़ देता हूं तो ये स्ट्रेट इधर लाइन पे चलना शुरू कर दीजिए। अगर इधर छोड़ूंगा तो ये स्ट्रेट इस लाइन पे वो फोर्स को, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को खत्म करूंगा तो इस तरफ में मोशन करेगी। तो यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसकी लेंथ आर है और इसके साथ मैंने बांधा हुआ है। इसी तरह किस डायरेक्शन की भी, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। दो फोर्सेस हमने पढ़ ली है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर में घुमाने पे मजबूर करे, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको सेंटर से बाहर निकालने की कोशिश करे। अब हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब रोड का मोड़ जाना। आप लोगों ने देखे कि जहां पे मोड़ होते हैं वहां पे गाड़ियां ज्यादा गिरती है अगर स्पीड के साथ आती है। इसकी असल वजह क्या है, तो आज मैं आपको असल वजह बताता हूं। देखिए, जो गाड़ी रोड पे जा रही है तो जमीन के और रोड की और टायर के दरमियान रोलिंग फ्रिक्शन होती है। जब बारिश वगैरह हो जाती है या गाड़ी के टायर खराब हो जाते हैं तो वो रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है। और अगर वो मोड़ में इस तरह तेजी के साथ टर्न कर रही हो, टर्न करने के साथ वहां पे उन पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने के बाद उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है।
और अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप तीसरी के साथ जा रहे हैं, वेलोसिटी आपकी ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा लगेगी और आपके टायरों और रोड के दरमियान फ्रिक्शन कम है, तो आपकी गाड़ी क्या हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है। तो इससे बचने के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं वो जब आपके रोड बना लेते हैं तो वो बोर्ड लगा लेते हैं कि आपने स्पीड लिमिट इस रोड पे इतनी रखनी है, कि वो स्पीड लिमिट के अंदर ही आप टर्न लेंगे तो आपकी गाड़ी आराम के साथ टर्न ले लेती है, आपको कोई किसी भी किस्म की नुकसान नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज आती है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या है, ये देखिए, ये इससे आया है, ये एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जो सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो उसको बाहर निकाले। तो अब इसकी दो तरह के अब हमारे पास एप्लीकेशन है, सेंट्रीफ्यूज की हमारे पास अलग से दो तरह की एप्लीकेशन है। एक आती है सेपरेटर। इस सेपरेटर की मदद से हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने सुना होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन ले लें। तो ये इस सेपरेटर की मदद से अगर हम इसकी मिक्सचर बना लें, मिसाल के तौर पर हम ले लें CO2, अब हमने एक मिक्सचर ले लिया इन पार्टिकल्स का, अब हमने क्या कर लेना है, इसको अलग अलग करना है। तो इस सेंट्रीफ्यूज की मदद से हम क्या कर लेते हैं, इसको आपने देखा होगा कि जो लेबोरेटरी में आप खून दे देते हैं तो वहां पे एक मशीन होती है, उसमें वो खून रख लेते हैं, वो घूमना शुरू कर देते हैं, तो जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर रह जाते हैं और खून साइड पे चले जाते हैं, हल्की जो खून होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी वो क्या कर लेती है, वो आपको इस तरह आप घुमाना शुरू कर देते हैं। जब वो घुमाना शुरू हो जाती है तो जो बारी हल्की, मिसाल के तौर पर ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपने लिया है, यहाँ पे आपके साथ मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन बारी है, तो वो क्या होगा, वो सेंटर पे भी रह जाएगा और कार्बन जो है ना वो दूर चला जाएगा। तो आप उनको अलग कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये जो जितने बारी ऑब्जेक्ट है, ये तो मैं दो का कह रहा हूं, अब इसके साथ मुख्तलिफ और 3-4 का भी हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा हल्के होंगे वो उतनी दूर चले जाएंगे और जो जितने ज्यादा बारी वो सेंटर के उतनी ही करीब आ जाएंगे। तो ये सेपरेटर। और दूसरी, इस सेपरेटर का इस्तेमाल कहां पे होता है, सेंट्रीफ्यूज का। सेंट्रीफ्यूज की एप्लीकेशन है सेपरेटर। इसकी इस्तेमाल डेयरी फार्म्स वगैरह में होते हैं। वहां पे क्या होते हैं कि दूध बहुत ज्यादा होता है और गर्म कर लेते हैं, अगर उससे आप क्रीम निकालते हैं तो क्रीम निकालने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर आप क्या कर लेते हैं, इस तरह इसी तरह सेपरेटर बना लेते हैं और उस पे वो दूध को डाल लेते हैं, वो घूमना शुरू कर देते हैं। तो वो जो क्रीम होती है वो तो आपको पता है कि वो बारी होती है, वो सेंटर में रह जाती है और दूध दूसरी तरफ से पाइप की मदद से वहां पे उन्होंने लगाया होता है और बोतल में बंद करके फिर बेच देते हैं। तो दूध हल्का होता है, वो आगे की तरफ चले जाते हैं और क्रीम एक जगह पे रह जाती है और वो उठा के फिर हम वो क्रीम भी मार्केट में बेचते हैं। तो ये सेपरेटर की आ गई। और इस सेंट्रीफ्यूज की जो दूसरी एक है वो है वॉशिंग मशीन ड्रायर। ये आप लोगों ने घरों में यूज किया होगा। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों ने अगर देखे तो इसमें एक छोटी सी जाली होती है जो हम बाहर निकाल भी लेते हैं। उस जाली में क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरह की जाली, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के सुराख होते हैं पूरी जाली में, छोटे छोटे। अब ये क्या हो रहा है कि जब आप इसमें कपड़े डाल लेते हैं तो ये जल्दी से बहुत स्पीड के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। मतलब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देने के साथ ये घूमना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता है कि कपड़े जो होते हैं बहुत भारी होते हैं, लेकिन उनमें जो हमारे पास पानी के बुहारात होते हैं, मतलब पार्टिकल्स होते हैं, वो हल्के होते हैं। तो वो पानी कपड़े किस तरफ कोशिश करते हैं, वो अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनको अंदर की तरफ फोर्स कर रहे हैं, मतलब सेंटर में घूम रहे हैं। लेकिन पानी पे अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो क्या हो जाती है, पानी इनसे बाहर निकल जाते हैं और आपके कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो अच्छा, ये था आज का लेक्चर। हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ लिया सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे घुमाने पे मजबूर करे, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे इसका मैथमेटिकल फार्मूला है mv² डिवाइड बाय r, माइनस इस वजह से आया है कि ये इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। अब दूसरी, इसी फोर्स की वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, तो एक और फोर्स एक्ट करेगी, वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका काम क्या होगा, ये इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है कि जब मोड़ पे गाड़ी टर्न करती है और अगर उसकी स्पीड लिमिट से ज्यादा हो तो वो क्या कहते हैं, उसके काई में गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। जब सेंट्रीपिटल वो टर्न ले रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी मुखालिफत में कौन आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो उनको बाहर गिरा देगी। इसी तरह सेंट्रीफ्यूज, तो सेंट्रीफ्यूज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर से बाहर निकालने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है। तो उसके दो हमारे पास एप्लीकेशन है,
पहली एप्लीकेशन आती है सेपरेटर। सेपरेटर में हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक काम हम ये करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनको, एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स उनको एक दूसरे से जुदा करते हैं। किस तरह, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल लेते हैं और उसको तेजी के साथ घुमाने शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, जो बारी वाले होते हैं वो दरमियान में रह जाते हैं और हल्की वाले साइडों पे चले जाते हैं। और दूसरी सेपरेटर क्या है, जो दूध क्रीम डेयरी फार्म में हम यूज करते हैं, तो दूध क्रीम को जो अलग करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको भी एक बर्तन में डाल लेते हैं और उस बर्तन में वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आना शुरू हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर लेती है, जो दूध होती है वो हल्की होती है, वो साइडों पे निकल जाती है और क्रीम दरमियान में रह जाते हैं। तो क्रीम हम ले लेते हैं, तो फिर दूध को हम भी किसी पाइप या किसी चीज के साथ कनेक्ट करके दूसरी साइड पे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और दूसरी इसी सेंट्रीफ्यूज की दूसरी जो है ना, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, जिसकी मदद से हम कपड़ों को सुखाते हैं। किस तरह होते हैं, उसमें एक जाली लगी होती है, उस पर हम प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो क्या हो जाते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। जब वो घूमते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर लेती है, उसको वो पानी के जो बहारात होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, तो वो इस जाली से बाहर निकल जाते हैं और आपके कपड़े खुश्क हो जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।